हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बिल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेक्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें एमएस वर्ड एप्लीकेशन का होम टैब का प्रैक्टिकल जो बेस्ड है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जिस कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा है, केवल एग्जाम पास करने वाली सीरीज अब करना है। मतलब फुल प्रैक्टिकली करना है और वहां से जितना भी क्वेश्चन बनेगा हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली, मतलब इतना ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है कि हर एक क्वेश्चन याद हो जाए, माइंड में छपता चला जाए। तो चलिए, अपन चलने वाला है आज का सेशन होम टैब। और अगर आपने पिछला वीडियो फाइल टैब का नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, वहाँ पे फाइल टैब का वीडियो पहले से अपलोड है। वहाँ पे आपको सीखने के लिए क्या सब मिलेगा। एमएस ऑफिस ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट प्लस आर बटन दबाते हैं, विनवर्ड या winword.exe रन का डायलॉग बॉक्स में टाइप करते हैं। तो यहाँ पहले से मेरा टाइप है, देन हम ओके या इंटर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो कि ओपन करने का पिछले वीडियो में प्रोसेस हम बता चुके हैं। उसमें हम फाइल मेन्यू से रिलेटेड आपको क्या सब सिखाए, फाइल में प्रोटेक्शन कैसे लगाया जाए, नया फाइल कैसे लिया जाए, और आपका जो रेडीमेड फाइल है ये कैसे क्रिएट किया जाए, जो पहले से सेव फाइल है उसको ओपन कैसे किया जाए, फाइल को सेव करने के लिए बताए, उसके बाद आपको प्रिंट करने के लिए बताए, फाइल की कॉपी बनाने के लिए बताए, फाइल को शेयर करने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, लास्ट में क्लोज करने के लिए, जिसका हम शॉर्टकट की भी बताए हैं सबका। जैसे कि क्लोज करने का कंट्रोल+W होता है, ओपन का कंट्रोल+O, और न्यू का कंट्रोल+N, सेव एज का F12, प्रिंट का कंट्रोल+P। ये सारा कुछ हम आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो अब चलने वाला है अपना कौन सा टैब, होम टैब या होम मेन्यू। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे हम व्यू में जाके रूलर नहीं शो कर रहा है, इसको हम चेक कर लेंगे तो प्रॉपर रूलर भी शो करेगी, कर रही है ना। मेरे ख्याल से व्यू में आप ये जो दिया गया है चेक बटन, रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन, ये सब शो और हाइड करने के लिए अभी सीख लिए होंगे। इसको जैसे हम अनचेक करेंगे हाइड हो जाएगा, जैसे हम चेक करेंगे शो हो जाएगा। तो व्यू में इतना कुछ तो जान गए। अब हम जाएंगे होम टैब में। और हम शुरू में आपको ये बताए थे कि जैसे ही आपका ये होम टैब में दिया गया है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सब को हम क्या बोलते हैं, सब टास्क ग्रुप या सेक्शन बोलते हैं। सब टास्क ग्रुप या सेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कुछ, उसके बाद अपना ये चलेगा कौन सा सेक्शन, क्लिपबोर्ड सेक्शन। तो चलिए, क्लिपबोर्ड सेक्शन शुरू करने से पहले हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। फिलहाल हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे इक्वल टू SKT दे के इंटर जैसे करते हैं तो आप थोड़ा सा हम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, इक्वल टू SKT जैसे हम प्रेस किए, वेलकम टू एसके सानू टेक्नोलॉजी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ रेडीमेड डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है कि यहाँ पे कॉपी कट ये सब कुछ करना है, पेस्ट करना है। तो इक्वल टू R&D कोस्ट ओपन कर लिए। यहाँ पे आपको कितना पैराग्राफ चाहिए, 12, कितना लाइन चाहिए, हम दे दिए 13। देन कोष्टक को हम क्लोज कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे रेडीमेड पैराग्राफ लिखा हुआ बहुत सारा डेटा आ गया। आपको जितना पैराग्राफ में चाहिए उतना में आप ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने बहुत सारा ले लिया, इतना की ज़रूरत भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम सेलेक्ट करने के लिए सीखेंगे। इतना ये जो होम टैब पे जाने से पहले हमको एक चीज़ आनी चाहिए कि ये जो लिखा हुआ फॉन्ट है इसको सेलेक्ट कैसे किया जाए। सेलेक्ट करने के लिए आपको हम सबसे पहले माउस से सिखाते हैं। माउस से अगर एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है तो जहाँ से करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो कर्जर वहाँ चल जाएगी। ये जो आपको ब्लिंक करता है उसको कर्जर बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में उसको इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। कर्जर का दूसरा नाम इंसर्शन पॉइंट होता है। अगर इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे हम पॉइंट है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ पॉइंट, डबल क्लिक, सेलेक्ट हो गया। अगर आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो माउस को 3 बार क्लिक करेंगे क्विकली, 1 2 3। देखिए, एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। माउस से एक वर्ड, एक करेक्टर जहाँ से करना है वहाँ पे आप कर्जर ले जाइए, और राइट करना है तो राइट, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट। सेलेक्ट करने के लिए हो गया कर्जर से। अब इसी को हम कीबोर्ड से सीखेंगे। कीबोर्ड से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करनी है, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखनी है, उसके बाद एरो का यूज करनी है। राइट एरो करेंगे तो एक एक करेक्टर सेलेक्ट होगी राइट की ओर। अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट की ओर एक एक करेक्टर को सेलेक्ट करेगी। इसी में हम
शिफ्ट के अलावा कंट्रोल ले लेते हैं तो एक एक वर्ड सेलेक्ट करेगी, जैसे चेंज, टू, मच, द, न्यू, थीम, सेव, सॉरी डॉट आ गया था, सेव। तो एक एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों बटन को प्रेस करके रखेंगे, मतलब जिधर का लेफ्ट का चाहिए लेफ्ट या राइट का चाहिए राइट के लिए आप उस लेफ्ट और राइट एरो का यूज करेंगे। अब इसी तरह हमको नीचे सेलेक्ट करनी है, नीचे सेलेक्ट करना है तो डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगा। अगर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो। यहीं पे अगर हम शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगा। अगर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा ऊपर की ओर, किससे? अप एरो से। यहाँ तक मेरे ख्याल से सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा सेलेक्ट कैसे किया जाए। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करना होगा, जिससे आपका सारा सिलेक्शन पूरा डॉक्यूमेंट का एक बार में एक शॉर्टकट की के माध्यम से हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं शुरू से, मतलब क्लिपबोर्ड से। कर्सर अभी बीच में है, हम पेज को इतना बार बार घुमाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमको शुरू वाली पेज पे जाना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे। होम मतलब घर, तो आ गए ना घर पे। अब यहाँ से हमें वर्क करनी है। सबसे पहले ये जो क्लिपबोर्ड में दिया गया है कॉपी, कॉपी को समझेंगे, उसके बाद कट को समझेंगे। कॉपी क्या करता है? कॉपी नाम से ही पता चलता है नकल, नकल बनाना। ये जो लिखा हुआ है ये हम एक सेंटेंस सेलेक्ट कर लिए, इसका ये नकल बनाएगा। जैसे जेरोक्स करवाते हैं ना जाके दुकान में कि इसका जो है जेरोक्स कर दो, नकल कर दो, फोटो कॉपी कर दो। तो कॉपी मतलब बोलते हैं ना फोटो कॉपी, कॉपी कर देगा, ये फोटो कॉपी कर देगा। जैसे कंट्रोल प्लस सी कर लिए, कॉपी हो गया। और नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जैसे हम माउस को रोल किए वहाँ पे शो कर रहा है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। क्लियर है? अब हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के लिए हो जाएगा 1 2 3, एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। लेकिन हमको एक पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करना है, हमको एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है। क्लियर? याद आया? अगर आपको एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या दबाना होगा? उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। कंट्रोल बटन के साथ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना होगा, जिससे आप क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखिए एक सेंटेंस सेलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करनी है? कॉपी करनी है। या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस सी, नहीं तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये कॉपी हो गया। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने जो अभी कॉपी किया वो कहाँ गया, मतलब कहाँ रखता है जो पेस्ट करने के बाद वो आ जाता है? ये मन में सवाल आया होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको दो बार इंटर कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम पहले कंट्रोल प्लस बी या यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। आ गया, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब हम इतना सारा को फिर से सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मन में आएगा सर इतना सारा जो सेलेक्ट करते हैं वो अभी कहाँ, मतलब उसको कॉपी करके कहाँ रखता है कंप्यूटर? तो उसको कहाँ रखता है? क्लिपबोर्ड में। ये सेक्शन दिख रहा है, क्लिपबोर्ड में रखता है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपने जो सेलेक्ट किया है यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए। और हम सेलेक्ट करें, चलिए और हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आ गया। और हम करते हैं एक और, यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, देन कॉपी कर लिए। तो जो हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो तत्काल कहाँ रहता है? क्लिपबोर्ड में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया होगा और क्लिपबोर्ड का क्या काम होता है वो भी समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हमको बताना है क्लिपबोर्ड में। जैसे आपको इसमें से ये जो 3 हम सेलेक्ट किए हैं इसमें से आपको पहला वाला लाइन नहीं चाहिए, बीच वाला पेस्ट चाहिए, तो बस इस पर क्लिक कर देना। देखिए बीच वाला पेस्ट हो गया। और हम यहाँ पे खाली जगह ले लेते हैं। अगर हमको लास्ट वाला लाइन चाहिए तो बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और आएगा मन में, सर क्लिपबोर्ड ग्रुप का शॉर्टकट की होता है क्या? होता है। यहाँ पे आपको हम दें क्लिपबोर्ड का, देख लीजिए। स्टार्ट प्लस बी बटन हम दबाएंगे तो क्लिपबोर्ड का आपको क्या क्या सिलेक्शन है वो शो करेगा। स्टार्ट प्लस वी बटन देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है? अब क्लिपबोर्ड को निकालने का भी शॉर्टकट की बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब हमें करनी है कट, मतलब मूव, या किसी टेक्स्ट को हमको मूव करना है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो कैंची जैसा आपको दिख रहा है
इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो Ctrl+X बटन प्रेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पे क्लिक करते हैं, पहले बेसिक होना चाहिए, उसके बाद हम डीप में जाएंगे। जहाँ पे रखना है वहाँ पे कर्सर को रख देंगे, जहाँ पेस्ट करना है, चलो हमको सब यहाँ पेस्ट करनी है, 2-3 इंटर दबा दिए। अब यहाँ पेस्ट करनी है तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। आई थिंक कट कॉपी पेस्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हमको ये दिक्कत है, ये सवाल है, हम उस सवाल को लेके अगला सेशन जो हम शुरू करेंगे पहले आपका हम समाधान करेंगे। क्लियर है? मेरा पहले भी फंडा था, ऑफलाइन में भी फंडा है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 100 नहीं 1000 बार पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपका जब तक माइंड में सेट नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, क्लास में ही मेरा रटने रटाने का, आप मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा, हम कभी नहीं बोले हैं कि आपको ये चीज़ याद कर लेना है। हम तब याद करने के लिए बोलते हैं जब आपका एग्ज़ाम 1 दिन बच जाता है या 2 दिन बच जाता है, तब हम रटने के लिए बोल देते हैं। जब आपको समझ में नहीं आता है बहुत सारा बार समझाने के साथ और आपका कमेंट भी नहीं आता है, तब बोलते हैं कि कम से कम यार इसको रट लो, किसी तरह रट लो, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाएगा। मेल मर्ज से रिलेटेड जो हम वीडियो बनाए उसमें कहते किसी तरह तुम उसको रट लो, नहीं याद हो रहा है तो भाई किसी तरह आप उसको रट लीजिए, आपका एग्जाम में मेल मर्ज अंतिम तक पूछने वाला है। मूविंग ऑन, कट कॉपी पेस्ट क्लियर है। अब पेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पेस्ट पे हम और चर्चा करेंगे जब हम ये फॉर्मेटिंग वगैरह फॉन्ट ग्रुप देख लेंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। पेस्ट का और भी कुछ है जिसे स्पेशल पेस्ट है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी हम पेस्ट को ख़त्म नहीं किए हैं, बस आपको बेसिक में बताएं कट कॉपी पेस्ट। और फॉर्मेट पेंटर को भी रहने देंगे, पहले फॉन्ट खत्म होगा उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का बहुत बड़ा भूमिका है इसमें। जो हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो लगभग हम 99% वर्क हम फॉर्मेट पेंटर का करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से याद आया, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C, ध्यान रखनी है। और केवल दे देगा फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की तो Ctrl+Shift+V। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की देख लिए, अभी ये बचा हुआ है, हम इस पे काम, हम इसको ज़रूर बताएंगे। और ये मेरा सबसे फेवरेट टूल है MS वर्ड में। अगर पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट टूल कौन सा है, फेवरेट कमांड कौन सा है, तो फॉर्मेट पेंटर है, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम आपको फ़ॉन्ट टैब में लेके चलते हैं। फ़ॉन्ट टैब में आपको कुछ भी करना है, इसमें आपको फॉर्मेटिंग होगा फ़ॉन्ट ग्रुप में या फ़ॉन्ट सेक्शन में। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। सेलेक्ट कर लिए एक पैराग्राफ, कोई इशू नहीं। पहला क्या दिया हुआ है, फॉन्ट, फेस बोलिए, फॉन्ट बोलिए या फॉन्ट का स्टाइल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। एग्जाम में फॉन्ट का फेस, फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकता है, ध्यान देंगे। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट मिलता है, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम देखिए जो जो फॉन्ट है, जैसे हम कर्सर रखते हैं, जैसे आपको कर्सिव में लेना है तो कर्सिव में लीजिए, दुबई मीडियम है तो ये दुबई मीडियम जैसा आ जाएगा। तो सबका नाम दिया गया है फॉन्ट का, यहाँ पे जो फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट का आप सिलेक्शन कर लेंगे तो फॉन्ट उस टाइप से हो जाएगा। अगर इसी फॉन्ट को हम दूसरे फेस देना चाहेंगे तो यहाँ पे दूसरा फेस में आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक को चलिए हम कर्सिवा कर लेते हैं, सब सीधा ही ठीक नहीं लगता है, अब ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। आप किसी किसी का सवाल रहता है कि सर देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जूम करके क्यों नहीं बताते हैं, तो उसके लिए जूम कर लिए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब आगे क्या करनी है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले कुछ भी करेंगे तो सेलेक्ट करना ज़रूरी है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट का साइज का जो फॉन्ट का साइज देखने के लिए मिलता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज जो आपका डायलॉग बॉक्स दिया गया है, मतलब आपके टूल बार में मिनिमम कितना फॉन्ट साइज होता है और मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज दिया हुआ रहता है। तो मिनिमम 8 रहता है, मैक्सिमम 72 रहता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर। एक एक टूल को, एक एक चीज़ को चर्चा करेंगे, कोई भी चीज़ इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में ये न लगे कि सर ये बताया ही नहीं। हर एक चीज़ बताएंगे, मतलब अंदर से तह तक डिस्कस करना है। फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे जो नंबर देना है नंबर दीजिए,
बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए, यहाँ पे जो दिया गया है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो इससे आपका फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है। यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर। और अगर कम करना है तो कंट्रोल प्लस लेस देन, यहाँ से आपका फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है। और यहाँ से हम कितना कम तक फ़ॉन्ट साइज को छोट कर सकते हैं, 1 पॉइंट तक। ये भी बात ध्यान में रखनी है। और बढ़ा कितना तक सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ये वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हम आपको बोले हैं कि हम एक एक टूल को चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए हम इसको पूरा क्लिक करके देखते हैं कितना तक जाता है। 16 से समथिंग जाता था पहले, अब देखिए कितना जाता है। हाँ 16 से समथिंग हमको याद था, इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। 16 से 38 तक जाता है। अगर आप इंक्रीज फॉन्ट साइज से इंक्रीज करते हैं फॉन्ट को, तो तब आपका एक भी लेटर पेज में नहीं आता है इतना बड़ा करने के बाद। ठीक है, आपके डायलॉग बॉक्स में इतना तो है भी नहीं, 72 तक ही है। चलिए हम इसको 24 कर लेते हैं। तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ से इसका शॉर्टकट की ये भी क्लियर है। फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का फेस ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नीचे, इसके नीचे लेवल में चलते हैं, इसके बाद हमें राइट आएंगे। अब यहाँ पे है बोल्ड, बोल्ड करना है किसी चीज़ को लेकर तो बोल्ड कर दो, मतलब और थोड़ा सा उसका थिकनेस बढ़ा दो, मोटा कर दो। बोल्ड बोलते हैं ना, देखने में वो बोल्ड लग रहे हैं। ठीक है, तो बोल्ड मतलब होता है थिकनेस बढ़ दें, उसकी मोटाई बढ़ा दो। जैसे बी पे क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, जिससे आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो फिर ये उसका जो बोल्ड का इफेक्ट है वो हट जाता है। फिर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो बढ़ जाएगा, फिर हटाना है तो कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे। इसी तरह इटैलिक है उसके बगल में, ये आपको इटालियन जैसा कर देगा, तिरछा कर देगा। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं फॉन्ट देखिए तिरछा हो गया। फिर इस पर कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो फिर ये सीधा हो गया। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, उसी तरह कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। कोई चीज़ हम जब टाइप करते हैं तो बोलते हैं ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, तो अंडरलाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हटाना है तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, तो अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू होता है। इतना ही नहीं, अंडरलाइन में पूछ देगा कितना प्रकार का अंडरलाइन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 प्रकार का अंडरलाइन होता है। क्या क्या नाम है अंडरलाइन पहला का। दूसरा डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, डॉट डैश अंडरलाइन, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन। ये सारा आपका अंडरलाइन है। अगर हम इसमें से कोई भी अंडरलाइन लगाते हैं तो एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें हम अंडरलाइन को कलर लगा सकते हैं, मतलब कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो कलर देना है, देखिए अंडरलाइन का कलर चेंज हो चुका है। इतना ही नहीं, इतना ये जो अंडरलाइन का प्रकार दिया हुआ है इसके अलावा भी अंडरलाइन है। अगर आपको सारा अंडरलाइन देखना है तो यहाँ पे जो अंडरलाइन स्टाइल दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा अंडरलाइन है। ठीक है, लेकिन आपको इतना डीप से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अगर काउंट करना है तो काउंट कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम क्लिक किए तो ये क्या खुल के आ गया, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। अब इसका भी शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी बटन दबाने से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्लियर है? अब हम इसको यहीं रहने देते हैं, उसको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले ये ऊपर होना चाहिए, उसके बाद डीप जाएंगे, इसके बाद हम कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया गया ना फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स का कंट्रोल प्लस डी। क्लियर। अब यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे। जैसे आपको बीचों बीच काटना है किसी वर्ड को, या हम सेलेक्ट कर लिए किसी वर्ड को बीचों बीच काटना है, या किसी पैराग्राफ या किसी लाइन को बीचों बीच काटना है, किसी सेंटेंस को बीचों बीच काटना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए बीचों बीच काट दिया। जितना का लगाना उतना का आप सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए स्ट्राइक थ्रू पे, बीचों बीच काट दिया। अब यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की पूछेगा ये एग्जाम में, कंट्रोल प्लस इक्वल टू,
सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब वही इक्वल टू को हम शिफ्ट से प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज। चलिए हम कैप्स लॉक ऑन कर लिए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं H2SO4। यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे ताकि सारे को प्रॉपर दिखे। H2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमेशा ये H2SO4 2 हमेशा नीचे रहता है। इस टाइप का सूत्र केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलता होगा। तो 2 हमेशा कहाँ रहता है, नीचे में। तो यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट। देखिए जो सबस्क्रिप्ट होता है वो हमेशा नीचे लगता है, नीचे चला जाता है। या हम कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे या इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए 2 नीचे चला गया। और ये जो 4 है ये है सुपर स्क्रिप्ट। ध्यान रखिए सुपर सबसे ऊपर, सुपरमैन ऊपर में रहता है, सुपर सबसे ऊपर। इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। इसका शॉर्टकट की सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो हम चलिए ये प्रेस कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लग गया, सुपर स्क्रिप्ट लग गया। तो H2SO4 इसी तरह का फॉर्मूला रहता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तैयार करना है, MS वर्ड में ही तैयार होता है, जो भी तैयार करते हैं। तो आप देख लिए सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का क्या वर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट दिया गया है। तो इसमें क्या सब दिया गया है, मतलब टेक्स्ट इफेक्ट में क्या सब इफेक्ट दिया गया है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए हम सबसे आपको ऊपर में लेके चलते हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर में ही बताते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट जो दिया गया है इसमें कौन कौन इफेक्ट है, ये आपको रेडीमेड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। आपको जिस रेडीमेड इफेक्ट में आपके प्लेन टेक्स्ट को बनाना है आप उसको बना सकते हैं। ये जो हम टेक्स्ट वगैरह बढ़ाते बनाते हैं इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। क्लियर है। इसमें इफेक्ट हम लगा दिए, इसमें दूसरा हम लगा देते हैं, दूसरा इफेक्ट लगा दिए। इस तरह से हम टेक्स्ट में इफेक्ट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी से। अब यहाँ पे आउटलाइन वगैरह दिया गया है, इसी इफेक्ट में आपको कुछ बदलाव वगैरह करना है। यहाँ पे ये इफेक्ट से ही रिलेटेड है, आपको जो इफेक्ट लगाना है, जैसे आउटलाइन इसी में चेंज करना है तो देखिए इसका आउटलाइन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसी में ये कुल मिला के ये कहा जाए कि इफेक्ट है। आप इसमें शेडो लगाना चाहते हैं तो शेडो आ जाएगा। इसी में आपको अगर रिफ्लेक्शन देना है तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। देखिए इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नीचे में शो कर रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाए आप इसको कर लेंगे, ग्लो करना है तो ग्लो हो जाएगा। तो सारा ये क्या है, इफेक्ट का नाम है। जो इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं सारा इफेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन है, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, लिगाचर्स, स्टाइलिस्टिक सेट। बाद बाकी यहाँ पे इसका स्टाइलिस्टिक सेट दिया गया है, आपको जैसे सेट करना है सेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यह कहा जाए यहाँ से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। जो आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है वो इफेक्ट आप लगाइए सेलेक्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक फॉन्ट को यहाँ पे अभी यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, प्लेन टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ प्लेन टेक्स्ट है, इसमें हम सेलेक्ट कर लिए। इसमें से बोलिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिगार्डिंग एजर, बोलिए सर यहाँ पे रिगार्डिंग एजर हमको जो है ना हाईलाइट करना है ताकि याद हो जाए। मतलब आप बुक पढ़ते हैं ना, बुक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट MS वर्ड में कि अगर आपको कोई भी टॉपिक बेहतर लग रहा है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है हाईलाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको कलर देखने के लिए मिलेगा। आपको जो कलर में हाईलाइट करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट किस कलर में रहता है, येलो कलर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये भी हम बता रहे हैं। ये क्लियर है, हाईलाइट कर लेंगे आप। हम यहाँ पे फिर दूसरा कलर में हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी हाईलाइट होगा वो हम लगाएंगे कहाँ पे, टेक्स्ट में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हाईलाइट को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसी पे क्लिक करके नो कलर कर देंगे। ये जो हाईलाइट आपने किया था वो रिमूव हो चुका है। क्लियर। अब क्या है, फॉन्ट को कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट को कलर देने के लिए, तभी से हम फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का इफेक्ट ये सारा कुछ देखे, लेकिन फॉन्ट का कलर नहीं देखे थे। ये है आपका फॉन्ट कलर।
तो फ़ॉन्ट में अगर आपको जो भी कलर लगाना है वो कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं रेड कलर, देखिए फ़ॉन्ट का कलर रेड हो चुका है। इसी में अगर हमको ये जो दिया गया है इसमें से एक भी कलर नहीं पसंद है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, मोर कलर पे। यहाँ भी नहीं पसंद आ रहा है किसी डब्बा में कलर आपको रख के, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, कस्टम कलर पे। कस्टम कलर से आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं कलर। आप माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आपको न्यू वाला में रिजल्ट शो करेगा किस कलर को आप रखना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, खोजते हैं कोई अच्छा कलर मिल जाए, न्यू पे ध्यान देंगे, माउस रोल करेंगे, न्यू पे ध्यान देंगे कौन सा कलर पसंद आ जाए ताकि हम उसको सेट कर ले, वो आपके सेव हो जाएगा, वो जो कलर बॉक्स है उसमें आ जाएगा। तो चलिए हम खोज रहे हैं कौन सा कलर, हम डीप टाइप में कोई अच्छा मिल जाए, चलिए हम ये कलर ले लिए, देन ओके। ये तो भद्दा आ गया, डीप कहाँ आया, इतना खराब चॉइस तो नहीं है मेरा। चलिए फिर से हम देखते हैं, डीप में लेना है। डीप में यही होता है ऑफलाइन में जो मतलब स्टूडेंट पूरा चुकन्ना रहते हैं, बताते हैं कि सर आपने जो कलर लिया वो बेकार है, अच्छा वाला लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे हम दूसरा कलर लेते हैं, देन ओके करते हैं। ये तो पूरा ब्लैक ब्लैक आ गया, हमें ब्लैक या येलो कलर नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है, मोर कलर में जाके यहाँ से कलर चूज करनी है, ये न्यू वाला में शो करेगा। चलो ये कलर बेस्ट है, इस बार मेरा सिलेक्शन आई थिंक ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर तो ले लिए, अब कलर सेलेक्ट मतलब कर लिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट क्या करता है कि दो तरह का कलर मिला के एक तीसरा कलर तैयार करता है। जैसे आप वाइट और रेड, जैसे यहाँ मोर ग्रेडियंट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सॉलिड कलर को ग्रेडियंट करते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी में दो तीन कलर मिल के ये टेक्स्ट को तैयार करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका रेडियल या लीनियर स्टाइल है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लीनियर ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ जो ये पॉइंट दिया गया है उस पर हम सारे को कलर भरेंगे, जैसे हम यहाँ पे रेड ले लिए, इस पॉइंट पे हम क्लिक करके यहाँ से हम ले लिए ब्लू, और ये वाली पॉइंट पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम ले लेंगे पर्पल। पर्पल ये है ना, देखिए जिसको बैगनी हम लोग जानते हैं जो वो इसको बोला है, इस पर हम फिर आगे क्लिक करके और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैक। और इसी में अगर आपको कुछ हटाना वगैरह है, जैसे मान के चलिए ये ज़्यादा लग रहा है आपको हटाना है तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर जोड़ना है तो यहाँ से, नहीं तो क्लिक करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक कलर हम लोग और ले लेते हैं, कौन सा, सारा तो ले लिए, ग्रीन रह गया ना, हरी हरियाली क्यों छूट जाएगी, आ गई। तो यहाँ से हम जो जो कलर ऐड करेंगे आपको हम बता दिए कि इसमें से आप ऐड कर सकते हैं, जो जो कलर आपको इसमें देना है सारे दे सकते हैं। बाद बाकी आपको यहाँ पे नो कलर हटाने के लिए नो कलर दिया गया है, देन इसको क्लोज कर देंगे और बाहर क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये ग्रेडियंट में लिखा हुआ है, ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिलता है, जब बैनर वगैरह पे आप देखे होंगे कि इसी टाइप का, मतलब बैनर पे फोटोज पे इसी टाइप का आपका लिखा हुआ आएगा, वो आपका इसी ऑप्शन से किया जाता है। हालांकि और भी कई सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से भी हम कर सकते हैं। कहाँ से, फॉन्ट कलर से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब इसी को बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लेते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ से सिखाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर अपना छूट चुका है जो कि मेरा फेवरेट टूल है, इसको आप बताने जा रहे हैं। यहाँ के बाद सीधा यहाँ, क्योंकि ये कलर वगैरह सारा कर लिए और इसी का काम ये करता है, इसीलिए अब पहले इसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम बोल्ड कर लिए, थोड़ा सा इटैलिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन भी लगा ले, अंडरलाइन भी लगा लेते हैं। और कुछ करना है इसमें, थोड़ा और साइज बढ़ा लेते हैं। चलो और क्या करते हैं, फॉन्ट का और स्टाइल चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और जो स्टाइलिस्ट है वो स्टाइल ले लेते, ये बोला, ये रहने देते। अभी कितना कुछ इसमें किए, ग्रेडियंट में गए, बोल्ड किए, अंडरलाइन लगाए, इतना सारा कलर को सेट करने में कितना मेहनत लगा। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, बस एक क्लिक करो तो सेलेक्ट एक वर्ड में होगा, जहाँ तक मतलब एक सिंगल क्लिक करेंगे तो बस एक बार ही ये ब्रश यूज करेगा, मतलब एक बार ही वर्क करेगा, एक बार में फिर ये ब्रश हट गया। क्लियर है, हट गया एक बार में ही लगा के। अगर इसी पे फिर हम क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आपको चेंज करना है ये ब्रश को घींचते जाओ, मतलब ड्रैग करते जाओ,
तो इसको मतलब ड्रैग करते जाइए, ये सारे को चेंज कर रहा है। अगर इसको हटाने के लिए एस्केप बटन भी हम प्रेस करते हैं। फॉर्मेट पेंटर को कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन, जिसको हम कैंसिल की भी बोलते हैं, उससे हम कैंसिल करते हैं। ये भी ध्यान रखनी है। पूछ सकता है फॉर्मेट पेंटर लगा हुआ है, उसको डिजेबल करना है या उसको कैंसिल करना है तो कौन सा बटन प्रेस करे? एस्केप बटन, जिसको हम कैंसिल की के नाम से भी जानते हैं, वो हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कितना कुछ किए, बोल्ड किए, इटैलिक किए, ग्रेडियंट में जाके इतना सारा कलर लगाए, लेकिन ये जो मेरा पड़ोसी है फॉर्मेट पेंटर, ये मेरा सब कुछ कॉपी कर लिया एक ही बार में, एक झटके में। देख रहा था कि ये क्या क्या कर रहा है। ये हम जितना कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, ये यहाँ से देखते रहता है वो क्या क्या करता है। उस सारे को कॉपी करते जाता है, कॉपी करते जाता है। जिस पे हम क्लिक करते हैं, आदेश देते हैं क्लिक करके कि इसका फॉर्मेटिंग को कॉपी करो, तुरंत कॉपी कर लेता है। जहाँ पे इसको घसते हैं ब्रश, और वहाँ पे ये पेस्ट कर देता है। ये है फॉर्मेट पेंटर। मेरा तो सबसे प्यारा जो टूल्स है यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है? फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये सब नीचे में मेरे ख्याल से पूरा हम बता दिए हैं आपको। सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, ये सारा क्लियर हो गया है। ऊपर में क्या बच गया अब? ये वाला चेंज केस। चेंज केस से पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये जो हम प्रक्रिया किए हैं इतना सारा कुछ, ये क्या है? फॉर्मेटिंग इसको करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करना। इस पर अगर हम सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट पे कर देंगे तो सारा को बोलेगा ना तो साइज बढ़ेगा, ना तुम्हें कोई कलर रहेगा, कुछ नहीं। जो मतलब फिर से फर्श से मतलब कलर उलर लगा के अर्श पे, फर्श से अर्श तक चला गया तो फिर इसको फर्श पे ले आता है। मतलब जो तुम्हारा असली औकात है तुम उसी औकात में रहो, इसको ये कह रहा है फॉन्ट को। डोंट बी माइंड, हम एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये जिस स्टेज में था शुरू में, उसी स्टेज में इसको लाके फिर से पुनः रख दिया। फॉन्ट का साइज 11, इसका जो फॉन्ट था कैलिबरी, उसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, क्लियर फॉर्मेट क्या करता है? जो आपका फॉर्मेटिंग किया गया है उसको क्लियर करता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। आगे बच गया क्या? चेंज केस। केस को चेंज करने के लिए, अब केस क्या होता है? जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो किस केस में है? जैसे यहाँ पे अभी जो लिखा हुआ है, ये किस केस में है लिखा हुआ? कहीं कैपिटल भी देखने के लिए मिल रहा है, कहीं स्मॉल भी देखने के लिए मिल रहा है। ये किस केस में है? इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। मतलब जहाँ पे जो यूज होना चाहिए वो यूज हुआ है। जहाँ कैपिटल होना चाहिए फुल स्टॉप के बाद तो कैपिटल यूज हुआ है, जहाँ पे स्मॉल होना चाहिए वहाँ स्मॉल यूज हुआ है। तो जो जहाँ पे सेट होना चाहिए, यूज होना चाहिए, वो उसमें रहता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा केस? सेंटेंस केस। और हम यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगर इसी में हम लोअर केस करते हैं तो सारा छोटा हो गया। इसमें एक भी कैपिटल, जितना मेरा सिलेक्शन है इसमें एक भी कैपिटल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इसी में हम क्लिक करके अपर केस बना दे तो सारा कैपिटल हो जाएगा, एक भी आपको यहाँ पे देखने के लिए स्मॉल कैरेक्टर नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इसी में हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करें तो जितना वर्ड है सारे में पहला वाला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, पहला वाला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, पहला कैपिटल स्मॉल, पहला कैपिटल स्मॉल, इस तरह से आपको शो करेगा। उसके बाद कौन सा केस है? टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है? इसका अपोजिट बना देता है, पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, प्रत्येक वर्ड में पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, जो कि आपको लगभग केस में मतलब 99% केस में कहीं देखने के लिए इस टाइप का मिलता नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केस पूछता है एग्जाम में कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो फॉन्ट ग्रुप अपन क्लियर है। अब याद आया, इसमें से हम आपको एक टूल छोड़े थे ना, स्पेशल पेस्ट का। अब बताते हैं स्पेशल पेस्ट का कमाल। इसको हम जैसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से,
इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, देन कर लेते हैं कॉपी। कॉपी हो गया। अब खाली एरिया में जाते हैं, यहाँ पे हम खाली पेज में आ गए, पेस्ट पे क्लिक करेंगे। पेस्ट पे के यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ये है आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, आपका जो सोर्स के साथ फॉर्मेटिंग यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग, यहाँ पे केवल आपका फॉर्मेटिंग जो बिना कलर वाला है, मर्ज किया हुआ फॉर्मेटिंग है वो शो करेगा, आपको यहाँ पे कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा किसमें, मर्ज फॉर्मेटिंग में। उसके बाद है कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब ये जो फॉर्मेटिंग है बोलेगा नहीं हमको इतना तामझाम नहीं चाहिए, हमको इतना ये कलर वगैरह ये सब नहीं चाहिए, हमको प्लेन में चाहिए और तुरंत चाहिए। तो हम तो उस टाइम में क्या करेंगे, अगर हमको काम दे दिया तो हम उस टाइम में क्या करेंगे, इसको जाके क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। इसका भी आसान तरीका है, आराम से जाइए जहाँ पे पेस्ट करना है सबसे पहले कॉपी कीजिए, अगर इसको पेस्ट करना है देन इंटर दबाइए, जहाँ पे आपको ले जाना है कर्सर डबल क्लिक कीजिए, वहाँ कर्सर चली जाएगी, पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे प्लेन का है कीप टेक्स्ट ओनली, पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी में क्या है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में वही सारा चीज़ है। आपको यहाँ पे MS वर्ड में अगर अभी ऑब्जेक्ट समझने के लिए हमको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, वहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, देखिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट हो गया। तो कुल मिला के ये जो आपका तीनों है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आई थिंक ये तीनों पूछा जाता है। क्लियर है। अब पेस्ट स्पेशल आपको हम ये पेस्ट अभी ख़त्म नहीं होगा, आपका ये सेशन जब तक आपका डिजाइन तक नहीं चल जाता तब तक आपका ये पेस्ट का चर्चा चलते रहेगा। क्लियर है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। कोशिश रहता है मेरा हमेशा कि 1 घंटा के अंदर कंप्लीट कर ले, लेकिन क्या करें बताते बताते हम फ्लो में इतना घुस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, आदत है ऑफलाइन में बताने की। अब चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लिपबोर्ड फॉन्ट दोनों सेक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब कहाँ जाएंगे, पैराग्राफ सेक्शन पे। पैराग्राफ सेक्शन में क्या है वो देखते हैं। अभी हम सारे को डिलीट करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। इक्वल टू RAND, इस बार हम नॉर्मली लेते हैं, इक्वल टू RAND स्टॉप एंड क्लोज देन इंटर। आ गया यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, थोड़ा सा ये लगता है कि ये लेंथ, और हम जूम किए हुए हमको लगा कि ये पेज कहीं लैंडस्केप तो नहीं हो गया, ध्यान ही नहीं दी जूम से याद आया हम मैक्सिमम MS वर्ड में 500% तक, मिनिमम 10% तक, जूम आउट 10% तक कर सकते हैं और जूम इन 500% तक कर सकते हैं। तो ये भी बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जूम इन 500% तक, जूम आउट 10% तक। क्लियर है। तो चलिए हम फिलहाल इस फॉन्ट का साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। अब इसमें क्या करनी है, ये जो लिखा हुआ पैराग्राफ है प्रत्येक पैराग्राफ को मतलब जैसे हम टाइप करते हैं तो कभी कभी बीच में कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसको बुलेट कर दो, इसको मार्क लगा दो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर आपको मार्क लगाना है किसी चीज़ का लिस्टिंग करना है तो उसके लिए क्या दिया गया है MS वर्ड में, बुलेट्स का। बुलेट्स पर हम जैसे क्लिक करते हैं देखिए इसको इंडिकेट कर दिया, मतलब इसको लिस्टिंग कर दिया। आपको लिस्टिंग करना है तो क्या लगाएंगे, बुलेट, बुलेट से लिस्टिंग लग जाएगा। अब बोलिएगा सर ये बुलेट हमको पसंद नहीं है, चौकोर चाहिए या दूसरे टाइप में चाहिए, हमको अपने मन से बुलेट बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ बुलेट्स दिया गया है, बुलेट लाइब्रेरी में यहाँ दिखाते हैं आपको, इस टाइप का आपको मिलेगा बुलेट, और आपको यहाँ पे इस टाइप का बहुत सारा मतलब यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है लाइब्रेरी में। आप वो बुलेट को सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। अब बोलिएगा नहीं सर हमको और चाहिए, अपने मन से बनाना है, हमको कोई पिक्चर का लगाना है, हमको कोई सिंबल का लगाना है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी ऑप्शन है ना। उसके लिए क्या ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल है, आप यहाँ से लिस्ट लेवल भी चेंज करके बुलेट लगा सकते हैं और इसका लिस्ट भी चेंज हो जाएगा। हमें डिफाइन बुलेट में जाके सिंबल का लगाना है तो सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारा सिंबल है। ये घड़ी वाला को हम सेलेक्ट किए, देन ओके कर दिए, देन ओके कर दिए, तो देखिए ये घड़ी वाला बुलेट लग गया। यहाँ पे जूम कर लेंगे ना तो आपको बेहतर दिखेगा, आई थिंक अब शो कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसी में हम जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं। इसी में अगर आपको खुद का एक मिनट, इसी में आपको पिक्चर का बुलेट लगाना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन, अदरवाइज आप ऑफलाइन लगाना है तो वर्क ऑफलाइन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे या डाउनलोड्स में जाएंगे, जहाँ पे आपका पिक्चर है उस लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे ये टेलीफोन वैसा जैसा दिख रहा है ना, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
या आप इसके जगह पे आप अपना भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके करेंगे। नहीं लगा, लगेगा कोई नहीं, नहीं लगा तो लगेगा। यहाँ पे आ गया ना, इस पे हम क्लिक किए, देखिए बुलेट लग गया। जूम इन कर लेंगे तो आपको दिखेगा बेहतर, ताकि ये तो नहीं कहिएगा जो सर बोले वो सही बोल रहे या झूठ बोल रहे। क्लियर अभी शो कर रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बुलेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। इसी तरह अगर आपको प्रत्येक पैराग्राफ में आपको नंबर लगाना है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, तो ये नंबर लगा सकते हैं। नंबर का प्रकार है 1 2 3, या रोमन में या अल्फ़ाबेटिकल, इस तरह से इसका कैपिटल भी है, इसका स्मॉल भी है, आप लगा सकते हैं। जैसे हमको अल्फ़ाबेटिकल में नंबरिंग करना है तो अल्फ़ाबेटिकली में करेंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर आपको नंबरिंग करना है तो यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट या जो भी आप लगाना है उस टाइप का। दूसरी बात कि इसको भी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। सेट नंबरिंग वैल्यू यहाँ से दिया गया है, आप ABCD जो भी है यहाँ से वैल्यू सेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर का फॉर्मेट है, यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट को नया, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और रहना चाहिए नंबरिंग में तो आप अपने से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा वैसे दिया गया है, देखिए 1ST 2ST क ख ग है, इतना सारा कुछ आपको दिया गया है। कभी दे दे ना क ख, हिंदी का जब एग्जाम में जो हिंदी का क्वेश्चन रहता है क ख ग, ये हिंदी में 1 2 इस तरह से, तो क पे क्लिक करके ऐसे कर देंगे तो देखिए पहला क और ये ख आ गया। देखिए पूरा डीप तक जाना है। क्लियर है, इस तरह से हम बुलेट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डिफाइन भी करने के लिए सीख ही गए होंगे। बाद बाकी ये है चेंज लेवल लिस्ट। चेंज लेवल लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हम आपको दिखाएंगे। ये मल्टी लेवल लिस्ट, इसका वही काम ही होता है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे आप लोग क्वेश्चन वगैरह तैयार करते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं, जैसे हम ये सारे को क्या करें, डिलीट कर ले क्या, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, फ्रेश लेते हैं तो आई थिंक वो सब बताते बताते फिर उसका जो है स्टाइल वगैरह चेंज हो जाता है। उससे बेहतर कि हम आपको फ्रेश ले ले। नहीं तो एक मिनट इसका अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करें तो, हाँ ये तो बेस्ट ऑप्शन था, हम तो भूल ही गए थे, हम ही भूल गए थे। आपको नहीं भूलना एग्जाम में। तो आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट में। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं 1 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन है, लिख रहे हैं, देन इंटर दबाएंगे तो 2 नंबर आ गया। देन हम शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो देखिए पैराग्राफ के नीचे आ गया। फिर से हम रिवर्स जाएंगे, 3 नंबर आ रहा है इस तरह से। इसी में अगर हमको मल्टी लेवल लिस्ट लगाना है, सेलेक्ट करेंगे, देन इस पर क्लिक करने के बाद हेडिंग 1 2 कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस टाइप से आपका यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट से क्या किए हम एक लिस्ट तैयार कर लिए। इसी में आपको यहाँ पे हम मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ से हम 1 और A और रोमन वाला हम सेलेक्ट कर लिए। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे लिखने के बाद 2 यहाँ पे है लिखा हुआ, देन इंटर प्रेस करेंगे तो 3 आ गया। अब हम टैब प्रेस करेंगे, इंटर के बाद अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो देखिए A आ गया। मतलब उसके अंदर आपको लिखना है तो उसके लिए क्या आ गया, A आ गया। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो B आ गया। फिर हम एक टैब प्रेस करेंगे तो देखिए रोमन आ गया। तो ये कब यूज होता है, जैसे हम क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए। अब बोलिएगा कैसे सर, अभी बताते हैं ना कैसे यूज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। और इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लिखते हैं हु इज द PM ऑफ, हु इज द PM ऑफ इंडिया, हमारे भारत के PM प्रधानमंत्री कौन है। अब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो 2 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है ना, हमको ऑप्शन देना है इसमें। तो टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे A में, शॉर्ट में लिखते हैं NM नरेंद्र मोदी। देन हमको फिर से इंटर प्रेस करना है, B में दे देते हैं RG राहुल गांधी। C में हम दे देते हैं अमित शाह। और D में हम दे देते हैं मनमोहन सिंह। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। कभी कभी होता क्या है कि इसके अंदर भी हमको चाहिए, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन चाहिए। जैसे हम
डी है तो डी के अंदर हम लिख देते हैं जैसे मनमोहन सिंह ये थे, मतलब उसके कोष्टक में लिखते हैं ना मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, इस टाइप का कुछ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टैब फिर प्रेस करते हैं, उसके अंदर लिख देंगे तो इसके मनमोहन सिंह के बारे में कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कहाँ से तैयार किया जाता है, मल्टी लेवल लिस्ट से तैयार किया जाता है। यहाँ तक समझने में मेरे ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट टूल्स देखते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे कुछ भी, देखिए कुछ भी करना है फॉर्मेटिंग तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और क्या है डिक्रीज इंडेंट। अगर आपको एक पैराग्राफ का, यहाँ पे एक पैराग्राफ का आपको 1-1 इंच इंडेंट बढ़ाना है, मतलब लेफ्ट में आपको मार्जिन छोड़नी है, तो एक एक क्लिक करते जाएंगे तो एक एक टैब आगे बढ़ता जाएगा, मतलब लेफ्ट में खाली जगह 1-1 इंच छोड़ता जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंट। और यहाँ से आपको जैसे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये घटता चला जाएगा। क्लियर है। इससे बढ़ता चला जाएगा और इससे घटता चला जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इंक्रीज इंडेंट से लेफ्ट में मार्जिन एक पैराग्राफ के लिए बढ़ता है और डिक्रीज से घटता है। चलिए इसको हम एक को इंक्रीज ही रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग बढ़ाएंगे। ये जो बीच का लाइनिंग का स्पेस है ना, इसको और बड़ा करना चाहेंगे। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है इसके नीचे जो ये नीड लिखा हुआ, वर्ड के नीचे नीड, इसको इसके बीच में और गैप हम देना चाहेंगे। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कितने प्रकार मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्रकार मिलता है। किस चीज़ के लिए, लाइन का स्पेसिंग बढ़ाने और घटाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे हम इसको 2 पॉइंट कर लिए तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस आ गया। अगर इसी में हम 1 पॉइंट करेंगे तो कितना कम आ गया। इसी तरह आपको 3 पॉइंट करना है तो इस हिसाब से हम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर आपको स्पेस पहले सेट करना है तो ऐड स्पेस हो जाएगा और 1.5 कर लेंगे तो घट जाएगा। 1 कर लिए और कम हो गया। तो इस तरह से अगर आपको और ऐड स्पेस करना है तो स्पेस ऐड भी होता है इसमें। ठीक है। और रिमूव स्पेस करना है तो यहाँ से रिमूव स्पेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्पेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन दिया गया है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में हम जैसे जाते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, सॉरी अलाइनमेंट में हमको अभी नहीं जाना है, हमें स्पेसिंग की बात कर रहे थे तो स्पेसिंग करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में आपको लेके जाएंगे ताकि आपको पूरा प्रॉपर इसमें मिल जाए सारा कुछ। हम लाइन स्पेसिंग, तो स्पेसिंग की बात करेंगे। आपको पहले कितना स्पेस चाहिए, 18 पीटी और यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम 6 ही रहने देते हैं आफ्टर में, बिफोर 18 आफ्टर 6। और आपको कितना लाइन स्पेसिंग चाहिए यहाँ भी दिया गया है, सिंगल 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। ये जो मल्टीपल वाला है ना ये काफ़ी बार पूछता है एग्जाम में, यहाँ से लेके मतलब कंपटीशन तक के एग्जाम में। ये मल्टीपल आपको जो मल्टीपल ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो लाइन स्पेसिंग में मिलता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये 3 पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे 3 पीटी आपको यहाँ पे लाइन का स्पेसिंग देखने के लिए मिलता है। किसमें, मल्टीपल में। तो 1.5 करेंगे तो 1.5। बाद बाकी यहाँ भी है, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एट द सेम स्टाइल। अगर आपको पैराग्राफ में और स्टाइल नहीं, और सारे पैराग्राफ में नहीं देना है तो इसको चेक कर लेंगे, देन ओके करेंगे। तो देखिए इसका केवल इसके अगल बगल का सेम है स्पेसिंग, लेकिन केवल एक पैराग्राफ का स्पेसिंग इसमें बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के ये कहा जाए कि आपका ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, जो कि हम यहाँ से इस स्पेसिंग से इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। और यहाँ से एट में जाके आपको जितना लेना है उतना आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक एट में जाके हम इसका लाइन स्पेसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, इतना लाइन स्पेसिंग कहीं नहीं होता है। हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, लाइन स्पेसिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब आते हैं कहाँ पे,
शेडिंग पे। अगर जिस तरह से हम हाईलाइट करते थे ना, लगभग वैसा ही है, उसी तरह से आपको ये पीछे में बैकग्राउंड में शेडिंग दे देता है किस चीज़ का, कलर का। अब बाद बाकी मोर कलर में जाइएगा, कस्टम कलर मिलेगा अपने से ना, यहाँ नया कलर जो डिफाइन कीजिएगा नया कलर आएगा। तो इस तरह से हम नया कलर जो आपको शुरू में हम समझाए, मोर कलर में जाके कस्टम में जाके यही प्रक्रिया चलते रहता है आपका पूरा, जो ही हम लास्ट करेंगे वहाँ तक चलते रहेगा ये प्रक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगा। क्यों ये है क्या, किस चीज़ के लिए, शेडिंग के लिए, मतलब आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड में कलर देने के लिए। क्लियर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, बॉर्डर। बॉर्डर्स का क्या काम होता है, बॉर्डर लगाने का किस में, टेक्स्ट में। कभी कभी आपको टेबल टाइप के डेटा में आपको लिखने के लिए मिलता है, या कभी कभी आपको कुछ टेक्स्ट को बॉर्डर किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको कभी कभी बॉर्डर भी किया जाता है। जैसे इसमें से हमको बीच वाला को केवल काउंटर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे। तो देखिए ये बीच से इसको मतलब बॉर्डर कर दिया है। तो टेक्स्ट को बॉर्डर लगाने के लिए कहाँ हम जाएंगे, पैराग्राफ सेक्शन में, और यहाँ से हम बॉर्डर लगा देंगे। हटाने के लिए नो बॉर्डर, अगर इसको हटाना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, नो बॉर्डर, इसी में नो बॉर्डर पे। क्लियर है। और इसमें बहुत सारा बॉर्डर का प्रकार है, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट। तो ये सारा आपका हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ये आपको ड्रॉ टेबल भी है। टेबल हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये इंसर्ट का पार्ट है यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं, ज़्यादा हमें डीप नहीं जानी है। इसके लिए अपने पास दूसरा टैब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर क्लियर, तो कुल मिला के ये नीचे वाला सारा क्लियर है। अब बच गया ऊपर में, आपको इसी में मार्क लगाना है। जैसे हम यहाँ पे यहाँ जैसे थोड़ा सा हम जूम इन कर रहे हैं, जूम इन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, जूम करने से नहीं काम चलने वाला है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर लिए। अब इसी में हम एक वीडियो के बाद इंटर प्रेस कर दिए तो नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम एक टैब प्रेस कर लिए, और यहाँ पे हम 1 2 3 स्पेस प्रेस कर लिए, यहाँ पे 1 2 3 स्पेस प्रेस कर लिए, एक यहाँ पे टैब प्रेस कर लिए। तो इतना सारा जो हम प्रोसेस किए, अभी पता नहीं चल रहा कि ये जो हम स्पेस दिए हैं टैब से दिए हैं कि स्पेस बटन से दिए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मार्क का ऑप्शन है, मार्क पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इंटर जहां हम प्रेस किए, जहां मेरा सेंटेंस खत्म होगा वहां पे इस टाइप का सिंबल देखने के लिए मिलेगा, मतलब मार्क दिखने के लिए मिलेगा। टैब जहां होगा वहां थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। जहां टैब हम प्रेस किए हैं वह ये एरो जैसा आपको शो करेगा, और बाद बाकी जहां पे वर्ड है, प्रत्येक वर्ड में आपको ये डॉट डॉट देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक 3 स्पेस में, मतलब जितना स्पेस दीजिएगा उतना आपको डॉट मिलेगा। आप स्पेस देते जाइए और आप डॉट यहाँ पे आपको मार्क में मिलता जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा मार्क लगाने और हटाने के लिए, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस्टेरिस्क लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हम 8 को अगर प्रेस करते हैं तो ये मार्क रिमूव होता है, और मतलब हाइड और शो होता है। कंट्रोल शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे, 8 जो आपके ऊपर में लिखा हुआ 8 बटन होगा उसको प्रेस करेंगे तो शो और हाइड होगा। कौन, ये मार्क। और यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। क्लियर है मार्क लगाने के लिए। अब यहाँ पे बीच में क्या छूट गया है, अपना शॉर्ट देख लेते हैं, तो ये पैराग्राफ सेक्शन क्लियर हो जाएगा। बाद में कि ये सेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये भी एडिटिंग क्लियर कर लेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो, ताकि शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास करते हैं और भरपूर कंटेंट इसमें हम देना चाहते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दें, अगर वीडियो मतलब प्रॉपर जो देख रहे हैं मेरा कंटिन्यू, इससे रिलेटेड अगर आपको सारा शॉर्टकट की चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। हम इसमें जितना टूल्स है सारे का शॉर्टकट की आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लियर है। तो चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट का देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे हम लिख लेते हैं A इंटर, एक के बाद क्या होता है C इंटर, उसके बाद B, सही लिख रहे हैं ना, F D। तो अभी जो हम लिखे ये मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें पता है कि ये सही लिखा हुआ नहीं है, ABC होना चाहिए इसके बाद D, उसके बाद E छूट गया, तो चलिए E भी ले लेते हैं। अभी ये लिखा हुआ मतलब उल्टा है। अगर इसी को हम अरेंज करना चाहेंगे तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, शॉर्ट का। शॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे, देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम दिया गया है। अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब A B C D इस टाइप में करना है,
तो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर को चेक करेंगे, देन ओके करेंगे। अब पढ़िए ABCDEFGH, इस तरह से शॉर्ट मतलब अरेंज हो गया। इसी का हम अगर अपोजिट करना चाहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, देन ओके हो जाएगा, ओके करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। नीचे से पढ़िए ABCD, ऊपर से HGFEDCBA। तो इस तरह से हम शॉर्ट में जाके इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करते हैं। क्लियर है? तो अपना क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन क्लियर है। अब हमें देखनी है स्टाइल्स में। स्टाइल्स में ये स्टाइल दिया गया है। अगर आपको, चलिए हम इसको इस बार डिलीट कर लेते हैं, बहुत सारा इसमें हौच पौच हो गया। इक्वल टू RAND, देन कोस्टोपेन क्लोज इंटर। थोड़ा सा हम जूम आउट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको हम ये बताना चाहेंगे, ये स्टाइल दिया गया। अगर आपको किसी पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल। यहाँ पे और भी जाइएगा तो बहुत सारा स्टाइल्स दिया गया है जिसमें आप इसको क्लिक करके लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चन में इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको हेडिंग 1 लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, हेडिंग 2 का शॉर्टकट की क्या होगा, हेडिंग 3 का शॉर्टकट की क्या होगा। इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट, उसके बाद 1 दीजिएगा तो हेडिंग 1 लगेगा, 2 दीजिएगा तो हेडिंग 2, 3 दीजिएगा तो हेडिंग 3। क्या क्या प्रेस करना है, अल्ट कंट्रोल, उसके बाद 1 2, इसको मतलब अल्ट कंट्रोल या कंट्रोल अल्ट दोनों एक साथ दबाना है। उसके बाद 1 2 3 दबाना है तो 1 2 3 आपका हेडिंग लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको हेडिंग लगाना है तो हेडिंग 1 हम कर दिए तो ये हेडिंग हो गया, मतलब हेडिंग स्टाइल लग गया। इसी में अगर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, क्लियर ऑल कर देंगे तो देखिए एक पैराग्राफ जो सेलेक्ट था जिस पे मेरा कर्सर था उसको क्लियर भी कर दिया, जो कि हमें यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी वही काम होता है, ठीक है, क्लियर करने का है। हेडिंग 2 लगाना है नीचे में तो हेडिंग 2 यहाँ हम लगा देंगे। देखिए हेडिंग 1 थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है, हेडिंग 2 का कम है। हेडिंग 3 लगाएंगे तो हेडिंग 3 लग जाएगा। इससे भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये थिकनेस है और इसका कलर भी थोड़ा सा डीप है। इसी तरह से आपको ऊपर में टाइटल लगाना है तो टाइटल इसको कर देंगे जो कि सबसे बड़ा हो गया। तो ये सारा आपका क्या है, स्टाइल है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और क्रिएट का भी तो ऑप्शन है ना, हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। बोलिएगा सर क्रिएट कैसे करें, पहले स्टाइल का नाम है तो स्टाइल का नाम दे दे। तो हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपना नाम देते हैं। चलिए SK सानू टेक्नोलॉजी दिए, नाम किसका, स्टाइल का। देन इसको अब क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करना है। यहाँ से आप नाम को फिर से अगर आपको लग रहा है गलत है तो चेंज कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे लिंक टाइप है और यहाँ पे आपको स्टाइल वगैरह है। तो कुल मिला के ये हेडिंग वगैरह दिख रहा नहीं, हमको खुद से डिफाइन करना है तो इसके लिए यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं हम अपना वाला, ये हम अपना बना रहे हैं स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो हम अपना कलर, मेरा जो फेवरेट कलर है ब्लू ले लिए और यहाँ पे कलर हो गया। और साइज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 36। और स्टाइल तो अपना जो स्टाइल चलता है वो मोनो कर्सिवा चलता है। ये मोनो टाइप कर्सिवा थोड़ा बेहतर लगता है, हमको बेहतर लगता है, बाद बाकी आप देख लेंगे। तो ये सारा हम स्टाइल ले लिए। और भी आपको लेना है तो इटैलिक है, अंडरलाइन है, हम केवल अपना स्टाइल बना रहे हैं इस टाइप से। और देन इतना सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट का दिया गया है, फॉन्ट का चेंज करना है तो फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब, ये सारा कुछ, बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं हम। जैसे हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर भी लग जाएगा, कोई नहीं। ओके देन ओके, देखिए बॉर्डर भी लग गया। अब बाद बाकी ये फॉन्ट भी तैयार हो गया। अब क्या नाम से शो करेगा इस स्टाइल में, SK सानू टेक्नोलॉजी। देखिए बन गया ना एक नया स्टाइल। तो कुल मिला के ऐसे कहा जाए, कुल मिला के इसको ऐसे कहा जाए कि आप भी अपना स्टाइल बना सकते हो, क्यों नहीं। सबको स्टाइल मारने का शौक है तो आप भी मारिए स्टाइल, आप भी बनाइए स्टाइल। एक अपना स्टाइल, एक अपना नाम किस में सेट करना है, स्टाइल ग्रुप में। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में ये जो लिखा हुआ है हमको ढूंढना है, इसमें बहुत सारा यू लिखा हुआ है। यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसको ढूंढना है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग शुरू कर रहे हैं, ये क्लियर है, स्टाइल्स फाइंड करना है, शॉर्टकट की Ctrl+F।
अगर हमको फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, और इसमें यू बहुत ज़्यादा है तो YOU, ये अपने बोलेगा देखो यू और योर कहाँ है, खोज लेगा, हाईलाइट कर देगा, क्लियर है। और यहाँ पे जो जिस यू को आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, उस पैराग्राफ पे, यहाँ पे साइड नेविगेशन पेन में। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा कि सर्च कैसे किया जाए, फाइंड कैसे किया जाए। कंट्रोल+ इसका ऐप शॉर्टकट की होता है जो कि सबसे आसान है। यू के जगह पे हम THE भी देंगे तो THE सर्च करेगा, कोई इशू नहीं। फाइंड करने के लिए देख लिए। अब देखते हैं रिप्लेस करने के लिए। यू है, यू को हम लिख देते हैं मी, यू के जगह हम लिख देते हैं मी। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये एक एक को चेंज करेगा। यू है, देखिए रिप्लेस चेंज, रिप्लेस चेंज, रिप्लेस चेंज। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, रेंचो का जो चमत्कार लिखा हुआ था उसको क्या किया, बलात्कार कर दिया और एक क्लिक में कर दिया। वो टूल्स दिखाता भी है, उस टाइम विंडोज XP चलता है, XP में प्रॉपर वो दिखाया गया है। अब अगर देखे होंगे मूवी 3 इडियट्स तो उसमें प्रॉपर दिखता है कि उसने कैसे किया। तो जितना चमत्कार था उसको वो चेंज कर दिया। तो इसी तरह अगर आपको भी एक बार में ही चेंज करना है तो यू के जगह इस सेक्शन में मी जैसे हम टाइप कर दिए, मतलब जो चेंज करना है जिसको वो ऊपर देना है, चेंज करके जो वर्ड बनाना है वो आपको नीचे में लिखना है। रिप्लेस विथ में फाइंड व्हाट, मतलब क्या, किसको फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विथ मी, मतलब मैं मी लिखिए, या मी के जगह हम कुछ और लिख देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यू के जगह हिंदी में लिखते हैं तुम, चलो सबसे अलग तुम लिखते हैं। अब जितना यू लिखा हुआ है सबको तुम कर दिए। देन रिप्लेस ऑल, 21 था तो टोटली इसने बोल रहा कि मैंने 21 को बनाया। देन ओके क्लोज, तुम जितना भी यू था वो तुम में हो गया, ठीक है। जो कि ये अच्छा है, नहीं है। हम भी किसी बच्चे को भी तुम नहीं बोलते हैं, आप गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट कहते हैं ना। आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, इसीलिए हम, मेरा जो फंडा है अपना, अपने छोटे को भी तुम नहीं कहते, आप कहते, अच्छा लगता है। तो चलिए ये फाइंड और रिप्लेस क्लियर है। और रिप्लेस का शॉर्टकट की Ctrl+H होता है, ये भी जान गए शॉर्टकट की Ctrl+H। अब है सेलेक्ट का, सेलेक्ट ऑल करने के लिए बताए थे Ctrl+ से, और यहाँ पे भी है एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट ऑल, सारे को सिलेक्ट कर देगा। इसके बाद क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपको इसमें फोटो वगैरह होगा तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंबल बनेगा। इसमें और क्या है, सिलेक्शन पेन, ये सिलेक्शन पेन आ जाएगा। अगर आपको शो हाइड करना है, 1 मिनट आपको हम दिखाई देते हैं, बार बार हम ये मिस्टीरियस टाइप से नहीं रहेगा, हमको ठीक नहीं लगता है। हम आपको 1-2 ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को अब हम टेक्स्ट के जगह पे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं आसानी से। तो चलिए हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसी में सिलेक्शन पेन में जाएंगे, सिलेक्शन पेन पे हम क्लिक करेंगे तो ये 2 है, एक है हर्ट 2 का और दूसरा है स्माइली फेस का। वो मतलब नंबर 1 पे स्माइली फेस है, नंबर 2 पे हर्ट है, हर्ट का है, स्माइली फेस का है। तो हम इसमें एक को छुपाना चाहेंगे, मतलब रहना चाहिए डॉक्यूमेंट में, उसको छुपाना चाहेंगे। तो जैसे हम हर्ट को छुपाते हैं, इसको ये जो आँख जैसा दिख रहा है इस पर इसको आँख को फोड़ दे मतलब इस पर क्लिक कर दे, हाइड हो गया। दिखाना है तो फिर इस पर क्लिक कर दे, शो हो गया। सारे को हाइड करना है, हाइड ऑल। सारे को शो करना है तो शो ऑल। मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, मतलब जितना भी, सारे को हाइड और शो भी कर सकते हैं। कहाँ पे, सिलेक्शन पेन में जाके, किससे, हाइड ऑल और शो ऑल से एक को करना है। तो ये जो आँख है उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। तो ये क्लियर है। और हम बताए थे कि ये जो हम कॉर्नर पे दिया गया फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, इस पर अगर आपको जाना है तो क्लिक करेंगे। अब आपको खुद जवाब मिल जाएगा, हमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से कुछ बचा ही नहीं जो हम आपको नहीं बताए। फॉन्ट बता दिए, फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए, फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए, फॉन्ट का साइज, यहाँ पे फॉन्ट का, और जो फॉन्ट का मतलब कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है वो चेंज करने के लिए, कुल मिला के ये फॉन्ट के स्टाइल कैटेगरी में ही आता है। बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट का यहाँ भी साइज आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के लिए,
आपको यहाँ पे नमूना भी देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए आपको किस में दिखता है, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स में। स्ट्राइक थ्रू भी बता दिए। हाँ, डबल स्ट्राइक थ्रू आपको यहाँ इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये आपका अलग है। और यहाँ पे स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए ये छोटा हो रहा है, नमूना में आप देख सकते हैं। देन ओके करते हैं। ये किधर लगा है, सेलेक्ट नहीं किए थे क्या, सॉरी सेलेक्ट नहीं किए थे। चलिए हम यहाँ पे फिर से हम डबल स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं और इसको स्मॉल कैप करते हैं। देखिए ये स्मॉल कैप में डबल स्ट्राइक थ्रू लग गया। तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेटिंग से ही रिलेटेड रहता है, हिडन करेंगे देन ओके करेंगे तो हाइड हो गया, टेक्स्ट कहाँ क्या हो गया, हिडन हो गया। तो इस तरह से कंट्रोल जेड हम करके पुनः ले आते हैं। इस तरह से हम टेक्स्ट को कुल मिला के फॉन्ट ग्रुप में जाके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एडवांसेड में जाइएगा तो एडवांसेड में इसका जो स्केलिंग है वो आपको शो करने के लिए मिलेगा, जो इसका मतलब स्केलिंग कितना रहना चाहिए। बाद बाकी यहाँ पे इसका स्पेसिंग है। तो जितना कुछ हम मतलब आपको नॉर्मली हम बताए वही आपको एडवांस में भी देखने के लिए मिलता है। आप इस पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। तो इतना अंदर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो मेरे ख्याल से जितना हम बता दिए हैं आप जाके कर सकते हैं। ये आपका स्केलिंग है जो कि कितना रहता है 33 से लेके 200 तक। देन ओके करेंगे तो स्केलिंग बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा इसकी साइज, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये स्पेसिंग का है, जितना पीटी करना है ये तो हम लोग देख चुके हैं। बाद बाकी कीप फॉर फॉन्ट 1 2, फॉन्ट के लिए 1 2 3 4 पोजीशन को सेट करना है पॉइंट को, तो ये फॉन्ट का हो गया मतलब लेफ्ट राइट में। बाद बाकी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये जो है इसको, और पैराग्राफ का जो स्पेसिंग है वो आपको मतलब ज़्यादा कर देगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये छूट गया था, कवर कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइन। अभी ये किस अलाइन में है, लेफ्ट अलाइन में। Ctrl+L से लेफ्ट अलाइन, Ctrl+E से सेंटर अलाइन, Ctrl+E से देखिए सेंटर अलाइन। तो ये कुल मिला के ये कहता है कि अगर आपको आपके टेक्स्ट को अलाइन करना है तो मतलब अलाइन मतलब कि जिस एरिया में आपको लेफ्ट या राइट में अगर आपको इक्वल रखना है, इस एरिया में इक्वल रखना है, फॉन्ट का साइज ना आगे पीछे नहीं रखना है, तो उसी को अलाइन बोलते हैं। तो साफ सुथरा रखना है मतलब इक्वल रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। तो लेफ्ट अलाइन करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा अलाइन, और राइट पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की क्या है Ctrl+R, तो ये राइट में हो जाएगा। अगर हम सेंटर में करेंगे तो ना लेफ्ट पे को का ख्याल रखेगा ना राइट का ख्याल रखेगा, केवल बीच में अपना ये फॉन्ट को सीधा अलाइन रखेगा। अगर इसी को हम जस्टिफाई करते हैं तो राइट का भी ख्याल रखता है मतलब अलाइन, और लेफ्ट का भी। तो अलाइन 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J, ये चारों आपका अलाइन है, जो कि अब कंप्लीट क्लियर हो गया आपका होम टैब। होम टैब अब आपका क्या हो गया, कंप्लीट क्लियर। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और रह गया मेरे मन में, हम आपको वो बताते हैं। अभी हम एक पैराग्राफ पे कर्सर रखे हुए हैं, हम इसमें चाहते केवल ये जो वीडियो लिखा हुआ है ये यहाँ तक आ जाए, इसके लिए कोई ऑप्शन मिल जाए तो बेहतर हो जाए। यहाँ पे ये जो दिया गया है इंडेंट, इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देखेंगे। इसमें पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और एक होता है कौन सा, हैंगिंग इंडेंट। ये आपको बीच वाला जो है, एक मिनट हाँ, बीच वाला जो है ये क्या है आपका हैंगिंग इंडेंट। अगर हम हैंगिंग इंडेंट को क्लिक करके खींचते हैं तो ऊपर वाला लाइन को छोड़ के केवल नीचे वाला लाइन मतलब पैराग्राफ के पहला लाइन को छोड़ के बाद बाकी को ये इंडेंट इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। चलिए हम इसको पुनः वापस लेके चलते हैं और इसको हम फिर से जगह पे ले आते हैं। अब इसी में हम करते हैं ऊपर में फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो देखिए केवल फर्स्ट लाइन इंडेंट को करता है मतलब इंक्रीज, पहला लाइन को। ये समझ में आ गया। ये कब यूज होता है, जब हम श्रीमान से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब अपने ऑफिस में सबसे जो बड़े होते हैं उससे अगर हम आगे कोई लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि झुक के लिखना। झुक के लिखना मतलब एक टैब या एक टैब लेके तब लिखा जाता है। तो वहाँ पे किसका यूज आता है, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट का। अब हम आगे देखते हैं। हैंगिंग तो देख लिए, हैंगिंग क्या करता है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाद बाकी सारा कैरेक्टर को लेके इंडेंट इंक्रीज कर देता है। उसके बाद अब क्या बच गया, अपन हम दूसरा पैराग्राफ पे क्लिक किए, अब क्या बच गया इसमें, फर्स्ट लाइन हो गया। अब बच गया लेफ्ट इंडेंट ना, तो लेफ्ट भी देख लेते हैं। लेफ्ट इंडेंट से देखिए
ये दोनों कैरेक्टर जा रहा है, मतलब पूरा पैराग्राफ का इंडेंट इसमें बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट तीनों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था कुल मिलाकर आपका होम टैब से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टूल छूटा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, मतलब हम आपको पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे एक एक टूल का। और आपको अगर इसका शॉर्टकट की चाहिए सारे का तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो चलिए फिर सेशन को यहीं हम समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थोड़ा सा हमको समय का भी प्रॉब्लम है, इसीलिए अपन सेशन पे ज़्यादा वीडियो अपलोड हो नहीं पाता है, क्योंकि जो दिन का ड्यूटी है वो अलग करना पड़ता है, उसके बाद जो बच जाती है ड्यूटी वो हम आपके लिए करते हैं। तो प्लीज़, तो लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।